देखा बीबू जियान एक फैसला लेता है कि वो वैनिंग के मासूम लोगों के लिए एक अलग कबीला बनाएगा और वो इन सबसे अलग दुनिया में रहेगा, जिसे सुनकर जो लैंजियन है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर जो बीबू जियान ने फैसला किया होता है वो कहीं ना कहीं लैंजियन को भी सही लगता है, इसलिए लैंजियन उसका साथ देता है। और यहाँ पे हम लैंजियन की आंखों में आंसू देखते हैं और ये मुलाकात उनकी आखिरी होती है। खैर ये हमें आखिरी मुलाकात दिखाई जा देती है और अगले दिन हम देखते हैं कि कबीले के लोग फैसला लेते हैं बीबू जियान के बारे में कि उसको ढूंढो। तो इस मामले को सुनकर बीबू जियान के बड़े भाई को गुस्सा आती है, क्योंकि उसकी भी बेइज्जती करते हैं कबीले के लोग, और वो अपने हाथ में बीबू जियान का फैसला लेता है कि मैं उसको ढूंढ के लाऊंगा। खैर यहाँ बीबू जियान का बड़ा भाई फैसला ले लेता है कि वो ढूंढ के लाएगा। यहाँ हम देखते हैं बीबू जियान की बड़ी बहन को जिन जियान बोल देता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, कृपया मुझसे शादी कीजिए। यहाँ हम बीबू जियान को देखते हैं जो कि वो खाई कुएं में गिरा हुआ था, उसी जगह कब्रिस्तान पर वो अपने घर बनाने का फैसला लेता है, मतलब कबीले बनाने का फैसला लेता है। वैन कबीले के मासूम लोग भी बीबू जियान का शुक्रगुजार होते हैं और वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा होता है यौन नाम का, वो तो बीबू जियान से काफ़ी ज़्यादा जुड़ जाता है और बीबू जियान उससे। खैर हम देखते हैं इतने में एंट्री हो जाती है बीबू जियान के बड़े भाई की, जो कि लोगों को काफ़ी खुश देख के समझ जाता है कि बीबू जियान ने सही फैसला लिया है, पर वो अपनी अकड़ में ही रहता है। खैर हम देखते हैं बीबू जियान का बड़ा भाई अकड़ की ही बात कर रहा होता है। बीबू जियान यहाँ पे जो उसका बड़ा भाई है उसको बैनिंग के पास लाते हैं, जो कि हम देख सकते हैं बैनिंग बंधा हुआ है मंत्रों से। खैर बीबू जियान का बड़ा भाई इतना ध्यान नहीं देता बैनिंग पे, और वो बीबू जियान से मेटल के टुकड़ों के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि उसे बीबू जियान पर शक होने लगता है, जिसे सुनकर बीबू जियान अचंभव होता है। वो बोलता है कि भाई तुम भी मुझ पे शक कर रहे हो? बोलता नहीं, बस मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। यहाँ पे बीबू जियान का बड़ा भाई बीबू जियान से चलने की बात भी बोलता है कि तुम चलो यहाँ से, नहीं तो सारे कबीले तुम्हारे खिलाफ होंगे और वो तुम्हें मारने लगेंगे, जिसे मैं नहीं चाहता हूँ। पर यहाँ पे बीबू जियान एक फैसला लेता है कि नहीं, मैं यहाँ पे इनके साथ ही रहूँगा, और अगर तुम्हें दिक्कत है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, आज से हमारा भाई का रिश्ता खत्म। खैर बीबू जियान इसलिए ऐसा करता है क्योंकि उसके बड़े भाई पे कोई उंगली ना उठाए। बीबू जियान का बड़ा भाई ये सब सुन के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो यहाँ से चला जाता है। बीबू जियान अपने बड़े भाई को देखता रह जाता है। यहाँ हम देखते हैं अगली सुबह बीबू जियान तब पहाड़ से बाहर निकलता है तो उसका भाई उसका वेट कर रहा होता है, और यहाँ पे बीबू जियान का बड़ा भाई बीबू जियान से लड़ने लग जाता है, जहाँ पे बीबू जियान लड़ाई में घायल हो जाता है। हम देखते हैं बीबू जियान घायल हो जाता है और वो एक जगह बैठ जाता है, और जो बीबू जियान का बड़ा भाई है वो यहाँ से जाने लगता है, और वो वहाँ से चला जाता है और है ना अपने कबीलों के लोगों से बोल देता है आज से बीबू जियान का हमसे कोई संबंध नहीं है, ये सारे कबीलों में फैला दो। खैर हम देखते हैं कहानी को 1 महीने पहले शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर हम एक बूढ़े इंसान को देखते हैं जो कि बच्चों को बीबू जियान की कहानी सुना रहा होता है, और वहाँ पे हमें पता चलता है कि वहाँ पे साइड में लैंजियान भी बैठा हुआ है। खैर हमें उसकी कहानी से ये पता चलता है कि सबको यह पता है कि बीबू जियान एक ऐसा इंसान है जिसने सब कबीलों के खिलाफ बगावत की है, जाने उसे कोई भी अच्छा इंसान नहीं बता रहा था। खैर ये सीन यहीं कट हो जाता है और जो लैंजियन है वो बीबू जियान को ढूंढने के लिए निकल जाता है। खैर लैंजियन यहाँ बाजार घूम रहा होता है, इतने में उसके पैर पे यन आके चिपक जाता है और वो खिलौनों की जिद करने लगता है। यहाँ बीबू जियान यन को ना पा के काफ़ी सदमे में चला जाता है और वो उसे ढूंढने लगता है यहाँ वहाँ। खैर बीबू जियान यन को ढूंढने लगता है और यहाँ उसको यन मिल जाता है, वो भी लैंजियान के साथ, जिसको देख के वो काफ़ी खुश होता है। खैर बीबू जियान को यन के संग इतना खुश देख के बीबू जियान मुस्कुराने लगता है और वो बीबू जियान से बात करने के लिए एक जगह बैठ जाता है। खैर इन लोग एक जगह बैठ जाते हैं
और जो जियान है वो काफ़ी उद्यमी बच्चा होता है। वो बीबू जियान को छेड़ता है तो बोलते तुम तो मेरे संग रोज खेलते हो, आज जाओ लेंजियान अंकल के साथ खेलो। तो वो उसकी गोदी में जाके बैठ जाता है और यहाँ पे लेंजियान को कहीं ना कहीं यन काफ़ी अच्छा लगने लगता है। वो बीबू जियान की तरह यन की काफ़ी अच्छे से केयर करने लगता है और उसे अपनी गोदी में बैठा लेता है। खैर यहाँ लैनजियान बिबुजियान की तरफ देखता है और वो उससे बोलने लगता है कि मुझे आज तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बतानी थी। तुम्हारी बहन की शादी फिक्स हो गई है जिनजियान से। जिसे सुनकर बिबुजियान काफ़ी शॉक्ड होता है और काफ़ी जने दुखी भी होता है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। खैर यहाँ पे शांति से बिबुजियान बैठा रहता है पर उसे पहाड़ी में होने वाली हलचल का पता चलता है जिससे सुनकर वो यहाँ से निकलने लगता है। यहाँ पे हम वैनिंग को देखते हैं जो कि दोबारा कठपुतली बन चुका होता है, सब पे हमला कर रहा होता है। वैनिंग की बहन उसकी चिंता में उसके पीछे जा रही होती है। इतने में बीबूजियान और लेंजियान आ जाते हैं जो कि अपने जन की शक्ति से उसको रोकने लगते हैं और वो अपनी शक्तियों पे काबू पाके उसको बचा ही लेते हैं। अब जो लेंजियान जन की जो अब वैनिंग है वो नॉर्मल इंसान बन चुका है जिसे देखकर उसकी बहन काफ़ी खुश होती है, खुशी के मारे वो उसे गले लगा लेती है। खैर हम यहाँ देखते हैं सब कुछ सही हो जाता है। यहाँ बीबूजियान अपने कबीले को बनाया हुआ दिखाने लगता है लेंजियान की, देखो मैंने कितनी मेहनत से ये कबीला बनाया है, तुम्हें ये कैसा लगा। यहाँ पे लेंजियान काफ़ी दुखी होता है, वो बीबूजियान की काफ़ी चिंता कर रहा होता है। पर जो बीबूजियान है वो बात को पलटते हुए बोलता है लेंजियान से, तुम चिंता मत करो, यहाँ पे जो लोग हैं ये काफ़ी अच्छे हैं और इनके साथ मैं काफ़ी खुश हूँ। खैर लेंजियान बिबुजियान की बातों से संतुष्ट होता है और वो थोड़ा बहुत यहाँ पे वक्त गुजार के अपने कबीले वापस लौटने लगता है। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह पे, जहाँ पर हम देखते हैं बीबू जियान को। बीबू जियान है ना बैनिंग के संग जाता है अब पैसे कमाने के लिए, जो कि वो सब्जी उगाता है उन्हें बेच के पैसे कमाने लगता है। पर उतने में उसे उसका बड़ा भाई दिख जाता है जो कि बिना कुछ कहे एक रेस्टोरेंट में ले जाने लगता है। हमें पता चलता है रेस्टोरेंट के अंदर उसकी बहन बैठी हुई है जो कि ब्राइडल कपड़ों में बैठ के बीबू जियान का इंतजार कर रही थी। और बीबू जियान जब अंदर जाता है तो वो अपनी बहन को देख के काफ़ी खुश होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। खैर हम देखते हैं यहाँ पे तीनों भाई बहन काफ़ी टाइम बाद एक साथ खाना पीना खाते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि जो बीबूजियान की बड़ी बहन है उनने सूप बनाया है बीबूजियान का फेवरेट, जो कि कमल के फूलों का बनता है। खैर हम देखते हैं जो सूप कमल के फूलों का बना हुआ है वो वैनिंग को भी बड़ी बहन देती है, जो कि वैनिंग देख के काफ़ी खुश होता है। खैर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद बीबूजियान भारी मन से यहाँ पे अपनी बहन से अलविदा कह के जाने लगता है। खैर इस ड्रामे में जो वैनिंग है वो काफ़ी इनोसेंट टाइप का है, उसके दिल साफ है, इसलिए वो अपनी बीबूजियान की मुलाकात उसकी बहन से हुई है वो अपनी बड़ी बहन को बता देता है, जिसे सुन के उसकी बड़ी बहन दुखी होती है क्योंकि वो सोचती है कि बीबूजियान हमारे मारे अपनी फैमिली से अलग रह रहा है जिसके कारण हम हैं। फूजियान अपनी बड़ी बहन की शादी में नहीं जाता है क्योंकि उसे मालूम है अगर वो गया तो विवाद होगा। खैर यहाँ पे सीन 1 साल बाद चला जाता है, जाने 1 साल हो जाते हैं और हम देखते हैं वैनिंग और बीबूजियान एक साथ मार्केट घूम रहे होते हैं सब्जी बेचते हुए, जिससे लोगों से इधर उधर से पता चलता है कि बीबूजियान की बड़ी बहन को एक प्यारा सा बच्चा हुआ है जो कि एक लड़का है। खैर बच्चे की खुशी में जिनजियान कबीले ने सभी को दावत दी होती है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही होती है। खैर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है बड़े मास्टर के ऊपर, जो कि जिनजियान के पिता होते हैं। उनसे लेंजियान बोल रहा होता है कि आप सारे कबीलों को न्योता दे रहे हैं दावत के लिए, तो आप बीबू जियान को भी दीजिए। जिसमें बीबू जियान के जो जीजा जी हैं वो भी बोलते हैं कि हाँ हम अब इस इतना बड़ा महोत्सव हम कर रहे हैं तो उसमें बीबू जियान क्यों नहीं होना चाहिए, उस महोत्सव में मेरी पत्नी भी काफ़ी खुश होगी ये जान के। खैर बड़े मास्टर मान जाते हैं क्योंकि उनका बड़ा बेटा ये बात कह रहा होता है कि हमें बीबू जियान को भी बुलाना चाहिए, जिससे सुनकर बड़े मास्टर बीबू जियान के लिए हामी भर देते हैं।
खैर सीन शिफ्ट होता है बीबू जियान के पास, जो कि हमें दिखाया जाता है काफ़ी खुश, और वो अपनी बड़ी बहन के बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा खरीदारी कर रहा होता है। यहाँ पे बीबू जियान काफ़ी ज़्यादा खिलौने खरीदता है बच्चे के लिए। तब वो वापस जाने लगते हैं तो हम देखते हैं जिन जियान का जो कज़न है वो बीबू जियान पे तीरों के हमले करने लगता है। खैर बीबू जियान ना चाहते हुए भी अपनी बांसुरी बजाने लगता है, जिस पर बैनिंग है ना फिर से कठपुतली बन जाता है और वो जो जिन जियान का कज़न है उसे हमला करने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं जिन जियान का जो कज़न है वो मर जाता है, पर इनकी लड़ाई के बीच में जो बीबू जियान के जीजा है वो आ जाते हैं और गलती से वैनिंग अनकाबू होके उन्हें भी मार देता है। खैर मैं बता दूं यहाँ पे जो वैनिंग है वो अपने आप को काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि वो जीजा जी को ना मारे बीबू जियान के, पर कोई और विलन दूसरी साइड से बांसुरी बजा रहा होता है, जिसे सुनकर उसका कंट्रोल उसके बस में नहीं रहता है और यहाँ पे कज़न और उसकी जीजा जी दोनों की मृत्यु हो जाती है, जिसे देखकर बीबू जियान काफ़ी सदमे में चला जाता है और वो काफ़ी दुखी मन से यहाँ से जाने लगता है।